दे तो का करी, जूता लात खाई। ठाकुर कुकुर ये कोई बात तो समझो, बात समझा करो यार। अगर आइंदा से बाकी हमदर्दी हमार बहुत रहा भैया, हम हो करे तुम हो करे। अगर आइंदा से हम गरीबों की तरफ नजर उठा कर देखा ना, हाँ तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। चले जाओ यहाँ से, जा। ना जाए तो भैया हे माता, अगर वक्त पर आप नहीं आ जाती तो हम सभी किसानों की जान चली जाती। माता माता बोलिए। मैंने इस फूलबाग बस्ती में पहले कभी तो आपको देखा नहीं, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? और आए माता तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम? आए माता, आखिर कौन है आप माता? रहती हो तुम कहाँ रहती हो, तुम कहाँ कहाँ तुम्हारा रहती हो। आखिर हम गरीबों की जान बचाने वाली आप कहाँ रहती हैं माँ? बेटा सुनिए, सुनो। और सुधाले की रहने वाली ढोली की जानकी मेरा मैं सुधौली की रहने वाली हूँ। आपके पति यही ठाकुर साहब, हाँ। जिनका नाम बलकरण है? बलकरण। धन्य हो माता, कितना फर्क है आप में और ठाकुर साहब में। आप तो गरीबों की मददगार हैं। जी नहीं बेटा। और वो ठाकुर साहब तो गरीबों को बहुत तड़पाते हैं। बेटा देखिए, जब तक मैं संसार में मैं जीवित हूँ तुम लोगों पर आश आने नहीं दूंगी, और जो कुछ कमी हो बेटा हमसे जरूर बोलना। हेलो हाँ साहब, ये लीजिए संतोष भाई साहब, ये संतोष भाई साहब ग्राम तिपरी की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार करते पार्टी नवा देती। हाँ माता, अब हमें कोई डर नहीं है। अगर आप चाहेंगी तो हम गरीबों की बस्ती उजड़ने से बच जाएगी। बिल्कुल बेटा। माता, हाँ। आपने
हम किसानों की जान बचाई है। अगर वक्त आने पर ये गोकुल आपके लिए खून भी बहा सकता है माँ। अच्छा बेटा। हाँ माता। बोलिए ठकुराइन साहिबा की, ठकुराइन साहिबा की, ठकुराइन साहिबा की। आप जा सकती हैं माता। बेटा आप लोग जा सकते हैं। हाँ माँ, क्योंकि आपके पति गुस्सा होकर यहाँ से गए हैं। ठीक है बेटा, आप लोग जाइए, मैं अपने पति को मैं खुद मना लूंगी। ठीक है माँ। जाइए बेटा। बेटा क्या बात है माँ? आप जो कुछ कमी हो मुझसे बता देना। ठीक है माँ, ठीक है। मैं जरूर बताऊंगा। आप जाइए। देखा पिताजी, हाँ बच्चा। अगर वक्त पर ठकुराइन साहिबा नहीं आ जाती तो हम किसानों की जान चली जाती। हाँ आओ चलते हैं, अब कोई डर नहीं है। अब आराम से इसी फूलबाग बस्ती में रहेंगे। हाँ बेटा। और भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प अगर बन न सको तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प अगर तुम बन न सके तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प अगर नहीं बन सकते तो कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान कभी तुम, कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सके भगवान कभी तुम, कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। दीपक बन कर जल न सके तो अंधियारा तुम मत करना। पुष्प अगर नहीं बन सकते तो कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। अगर नहीं बन सकते तो कांटे बन कर मत रहना। आओ पिताजी, चलकर भोजन करते हैं, क्योंकि मैं सुबह कॉलेज गया था तभी खाना खाकर गया था। अब आराम से भोजन करते हैं, कोई डर नहीं। कुत्ता कमीना सुन ली ठाकुर। कुत्ता कमीना एक मेहरिया बस करो यार, जाने का मेरे जख्मों को और ताजा मत कर। करते ठाकुर है यार, याग मेहरिया होकर कुत्ता कमीना बेईमान लुच्चा लफंगा सब। रुक जा हमरे ठाकुराई देखेगा, हमारा नाक कट गया। हमरी ठाकुराई देखेगा दिमागी लाल। तो ठीक है, अब कहानी शुरू हुई है बेटा। अब अपना माइंड हम इस्तेमाल करते हैं। वो चाल चलूंगा, ठाकुराहन मामला है। बलकरण की पत्नी वो भी ठाकुर है, मैं भी ठाकुर हूँ। लोहा ही लोहे को काटता है,
एक काम कर, हैं, रुक चले। हैं, हैं। अब रुक, जैसे बलकरण हमारे पास आए, हाँ इधर आओ। अरे मेहरा मर्द जोरू का गुलाम। हाँ तू बोलेगा मेहरा मर्द, तो क्या बोलेगा? लेकिन माइक में बोलना नहीं, बहुत मारेंगे। इस शब्द को बार बार रिपीट करना। चल। मेहरा मार जोरू का गुलाम। मेहरा मार जानत नहीं लम्बादार आ रहे लियो या कर दी पर बैठो 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 लम्बादार बैठो बैठो तो लम्बादार इतना ना गरमाओ हमारे पर ने बदौलत सारी कहानी है मान लिखो हैं कहे कहानी का मतलब ये हुआ है जैसे मालिक हो मारे कहो अगर हम उसका मार डालें सारे तो तुम हो छुड़ा ली हो और जैसे तुम ही तो तुम क्या छुड़ाओ को बराऊ जाई है? मेहरा मार जोरू का गुलाम। मेहरा बलकरण को आ जाने दे तब। हाँ 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 मेहरा मार जोरू का गुलाम। मेहरा मार जोरू का गुलाम। मेहरा मार मेहरा मार मेहरा मार मेहरा मार आज के बाद ये मत कहना मैं जोरू का गुलाम हूं। वाह बलकरण सिंह वाह, ये बेचारे नौकरवा है ना, हाँ, इन पर तो शान अच्छी दिखाते हो। अरे ठिकया ना बोला था, अगर यही शान यही शौकत इतनी इज्जत मान मर्यादा थी तो अपनी औरतिया को कंट्रोल में रखते। हेलो स्टॉप और खास करके परम आदरणीय मुनेश्वर भाई लाखन राशि आपकी ओर से भाई गोकुल के लिए 11 रुपए पढ़ने के लिए दिए गए थे हमारे गोकुल के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अपनी औरतिया को अपने कब्जे में अपने अंडर में रखते ना तो आज उसके कदम इतने नहीं निकलते कि फूल बाग बस्ती चली गई। एक हिदायत देता हूं, वो आपका पर्सनल मैटर है। काश अगर हरकरन खानदान की कोई भी लेडीज कोई भी महिला अगर हमारे बगैर इजाजत हवेली से कदम बाहर रख देती, काट कर फेंक देते शाली को। बस दोस्त बस, और लज्जित मुझे मत करो, इतना काफी हो चुका है। काहे को लज्जित करते? अरे बोल तो बड़े बड़े बोलत रहो कि बड़े ठाकुर हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपका अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो कहा है कि हाथी के दांत दिखावे कौर होत, खाए चबाए के उरे होत है। तुम जैसे लोग समाज में बाहर बहुत जने बोला था। मैं कहता हूं बस करो बस। बलकरण, अरे वह तो फलानवा के मेहरारू रहा हो, हमारा औरत होते ससुरी का बहुत मारी था, ईशा बोला था। लेकिन तुम जैसे लोग बहुत सारे लोग मेहरा मर्द है जो जैसे ही औरत के सामने जाते तो भीगी बिल्ली साइलेंट। बस मेरे दोस्त बस, जानकी ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू मेरी बात मान लेती वहां से चली जाती। कहाँ है जानकी? यहाँ घर में दिखाएगा। रुक जा रुक जा रुक। तुम्हारी जगह पर हम हो इतना झूले ताल में डूब के मर जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। अरे इज्जत है तो सब कुछ है। हाँ मैं समझता हूँ तेरी बात। बलकर एक काम कर, रुक जा। यहाँ गुस्सा दिखाता है, काम करो। अब कि हम हरिद्वार गए थे तो वहां से हर की पौड़ी से थोड़ा सा गंगा जल भी लाए हैं, बोतल को लिया और इसको दे दो। जाएगा और रतिया है, थोड़ा सा चरण धो लेगा और चरण धोने के बाद चरणामृत भी ले लेगा। ये ले जाओ जाओ। पानी लाग लियो, गंगा जल छिड़क दियो, लियो लियो लियो।
गंगा जल दे रहा है हमको, जल को जला रहा है, मेरी मजाक उड़ा रहा है। ठीक है जानकी, तेरी खातिर मुझे बेइज्जत होना पड़ा है। मैं आ रहा हूं जानकी, सुनिए मेरी बात, मैं जा रहा हूं दोस्त, और जानकी को इसी वक्त मैं काट कर साली को नहीं फेंक दिया तो मेरा विराम बनकर नहीं। अरे घोषा बड़े बड़े देखे न, हाँ यही बीत के यहाँ डायलॉग मारत हुआ जे हम जे 5 लाख नहीं 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 दिमाग की लाल, इसको ऐसा पानी चढ़ा दिया, ऐसा साले का टेम्पर हो गया है। जो तो सार मर जाए या तो मार डारी सार। आग बबूला हो गए कब कर। दोनों लोग पीछे से जाओ, हम लोग जाइए। और कहीं जानकी को जान से ना मारने पाए। कहे अगर जानकी को जान से मार देगा तो हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। सही कहो लम्बारदार, बस्ती वालों के सामने बेईमान बोला है, हाँ सरकार, मैं इस साली को ऐसी जगह लाकर छोड़ दूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा। बेईमान लुच्चा बस लफंगा बस कमीना। बस बस वक्त का इंतजार कर। वो कहा है कि हम फैसला लेते जरा धीरे से, जा इतना काम कर फिर दिखाता हूँ करामात। हम जा जाओ। ठकराए जानकी, आई एम चीटर, मैं बेईमान हुआ। देख तेरा पति तेरे लिए महाप्रलय बकर आ रहा है, वक्त का इंतजार कर। अगली सीट इस ब्रेक के। और ये राम डार देहन मोगरा, अरे हाल परा राम डार देहन मोगरा, पहला मोगरा और मेला मालिक के डारा, अरे पहला मोगरा और मेला मालिक के डारा, और उलहू का नौटंकिया और करावग परारा। मोगरा हालै परारा, उडार देहन मोगरा हालै परारा। और दूसर मोगरा और कंपनी मालिक के डारा, अरे दूसर मोगरा और कंपनी मालिक के डारा, और उन्हों को नौटंकिया और लावक परारा। मोगरा हालै परारा, उडार देहन मोगरा हालै परारा। और तीसर मोगरा ई देखैयन के डारा, अरे तीसर मोगरा अरे देखैयन के डारा, और उड़िया और देख परारा। मोगरा हालै परारा। हाँ दोस्तों, इधर कहानी गौर कीजिएगा। देखिए भाई बालकरण सिंह की औरत जानकी अपनी हवेली में बैठी है और बालकरण सिंह गुस्से में आता है, और देखिए मियां बीवी में क्या बातचीत होती है, आगे कहानी में गौर कीजिएगा। झुमझुम से भादरवा की मस्त हवाएं आई, काली घटाएं छाई, पिया घर आजा, पिया घर आ। काले काले बादरे
स्वामी हट जाओ। जानकी, एक चीज मुझे ये बताओ, सबसे पहले स्वामी तुम इस बच्ची को पलंग पर लिटा दो। स्वामी हमारी बात सुनिए। मैं जो कह रहा हूँ उसको करो। पहले बच्ची को सुनिए मेरी बात को। पलंग पर लिटा दो। स्वामी सुनिए तो आज क्यों आप कितना और गुस्से में हो, आप क्यों तो आज क्यों इतना क्यों ये गुस्से पे हो, पर छूते मेरे लाती मारा, मुझे क्या खता है हमारी बता दीजिए, पर छूते मेरे लाती मारा। तुम्हारी क्या खता है? स्वामी मेरी खता क्या है, मैंने आपको पैर छी जानकी। मेरी लात मार दिया। जानकी, हाँ पहले बच्ची को लिटा दो, ठीक उसके है। बाद मैं बताता हूँ। मैं बच्ची को मैं पलक पलक अवश्य बताती हूँ। हाँ। और जानकी, और ये बंदूक लो, जहां पर रहती थी वहीं पर रख दो। और जानकी, एक चीज और है, उसी के बगल में हंटर रखा हुआ है, उसका लेकर आओ। स्वामी नीचे तुम्हारा हंटर। जानकी, एक चीज ये बताओ कि ये हंटर किस काम में आता है? स्वामी हाँ, हंटर वो काम आते हैं जो गुनहगार करता है, उसके ऊपर हंटर काम आते हैं। अच्छी बात है। यानी कि जो गुनहगार होता है हाँ स्वामी उसके ऊपर ये यूज किया जाता है। तो ठीक है जानकी, एक चीज मुझे ये बताओ कि किसके कहने पर तुम फूल बाग में गई थी? बोलो। मैं फूलबाग गई थी स्वामी, मेरी तो गलती थी, फूलबाग गई थी, पर किसकी इजाजत नहीं, अपनी मर्जी से मैं गई थी। अपनी मर्जी से गई थी? हाँ मर्जी से बनी गई थी। जो नौकर था मुझे बताया, मैं दौड़ते फूलबाग में पहुंच गई। जानकी, सबसे पहले मुझे एक चीज ये बताओ बोले स्वामी। कि औरत का क्या धर्म होता है? औरत का धर्म मर्द का आज्ञा का पालन करना होता है। आदमी की आज्ञा का पालन करना। बहुत सही है भाई। और तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया? स्वामी मैं तो वहीं पर नहीं किया। मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया ना? नहीं स्वामी, मुझसे गलती हो गई। क्या बोल? अरे चीज ये बता, जो तेरे बदन पर ये साड़ी है ये किसकी दी हुई है? स्वामी ये साड़ी तो सुहाग तुम्हारा दिन है स्वामी। मेरी हुई दी है ना? आप निकाल दो इसे, नहीं स्वामी। निकाल दो इसे। मैं कहता हूँ जान के ये साड़ी निकाल दो, निकाल दो ये साड़ी। निकाल साड़ी निकाल। स्वामी
मैं समझ नहीं पा रही, तुमने मेरी साड़ी दिखवा रही है। अरे ये तुम्हारा सुहाग है, आपको शर्म आना चाहिए। जानकी, मैं कहता हूं कि साड़ी निकालो, ये मेरी दी हुई है, निकालो जल्दी करो। जल्दी कर। और ये गले में क्या है? गले में तुम्हारा मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र है ना? हाँ। इसको भी उतार कर फेंक दो साले को। नहीं, और हाँ, ये तुम्हारी जितना भी निशानी सभी। जितना भी गहने हमने दिए हैं वो सब गहना निकाल कर यहीं पर फेंक दो। निकाल दो, जल्दी करो। स्वामी आप क्या कह रहे हैं? मेरा मंगलसूत्र तुम्हारी प्यार की निशानी है। तुम ऐसा मत सोचो कि जो कर रहे हैं। जल्दी कर साली। जानकी, और अरे बेहया ये शर्म है ना? शर्म है न आई कि मिट्टी में मेरी यही